Good morning, student. Today my lecture about money. ठीक है, टुडे जो है हम क्या डिस्कस करेंगे, मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसमें हमने एक लेक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया है कि मनी क्या है और किस तरह है। जो आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जो बजट है और कैसे मनी जो है हम अपने लिए सेव करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। ओपन द बुक, पेज नंबर 67। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि बजट हमारे पास क्या है। जो मनी हमारे पास आती है और फिर हम वो खर्च करते हैं, तो उसके लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बजट कहा जाता है। नेक्स्ट पैरा जो हमारे पास है कि ईच ईयर पीपल बिजनेसेस जो कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट जो हमारी हुकूमत है, हैव टू बी बजट इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट डू विद द मनी दे हैव। यानी हमारे अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जो कारोबार करते हैं, या लोग हैं, या हमारी गवर्नमेंट है, तो हर साल जो उनके पास मनी होती है तो उसके लिए बजट यानी मुआवजा उस मनी का करते हैं कि हमने इसको किस तरह स्पेंड करना है, खर्च करना है। जैसे मैंने मीनिंग्स राइट किए, बिजनेस मीन्स कारोबार जो थे, गवर्नमेंट हुकूमत, और डिसाइड फैसला करना। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेंसिबल इकनॉमिक चॉइसेस। ये हमारे पास जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि हमारे पास एक महसूस इकनॉमिक चॉइस हो कि हमने इस मनी को किस तरह स्पेंड करना है। ठीक है, एवरी टाइम वी स्पेंड आवर मनी इन वन वे, और हर टाइम जो है हम एक ही तरीके से स्पेंड करते हैं। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस दैट वी गो अप एंड मिस आउट ऑन। यानी मुनासिब हमारे पास दूसरा ये चॉइस है कि हमारी अपनी चॉइस है कि हम मुनासिब तरीके से जो है उसको स्पेंड करते हैं, और या फिर जो है वैसे ही हम ज़ाया करते हैं। द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स जो मुनासिब कीमत होती है। ठीक है, एक तो ये होती है कि बस मनी हाथ में आई और जैसे खर्च किया तो खर्च किया, लेकिन और बाद महीने के एंड में जो है फिर आप लोगों के पास 1 रुपया भी ना हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी चॉइस पे उसके लिए एक बेस्ट प्लान बना लें। ठीक है, और हर चीज़ का एक मुनासिब कीमत हो। ये नहीं है कि मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज़ है और मैं सूट ले रही हूँ वो 5000 की है, तो ये तो मतलब वो है ना। तो अगर 1000 है तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे भी कम ले लूँ, ताकि बाकी पैसे मेरे पास बच जाएं। अपॉर्चुनिटी मीन्स महसूस और जो हमारे पास मुनासिब है। ठीक है, और कॉस्ट मीन्स कीमत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन मुनासिब जो कीमत है, ठीक है, तो ये बहुत अहम है हर एक के लिए भी, कारोबारी वालों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। व्हेन अ शॉपकीपर हैज़ टू क्लोज देयर शॉप फॉर रिपेयर। अगर एक शॉपकीपर जब क्या करता है, अपने शॉप को बंद कर लेता है रिपेयर करने के लिए, यानी उसमें कुछ करना है या साफ़ करने, क्लीनिंग, बाइंग न्यू स्टॉक, या फिर जो नई चीज़ें लाने के लिए हॉलीडे या छुट्टी है, इन अदर रीज़न, बहुत से रीज़न, किसी की डेथ हो जाती है, घर में इमरजेंसी हो जाती है, तो शॉप बंद कर लेते हैं। दे कैन नॉट सेल एनीथिंग, तो उसका कोई चीज़ भी जो है भेजा नहीं जाता। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उसके साथ जो है एक जो है मुनासिब कीमत है। अब उसके पास बस जो मनी है वो है, क्योंकि उसकी आगे जो है उसके पास तो कुछ और मनी नहीं आ रही ना, तो उसी के मुताबिक वही जो प्लान करेंगे वो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वो नहीं करेंगे। ये नहीं है कि बस शॉपिंग करो, जो है सैर वगैरह करो, ठीक है, होटल्स वगैरह में जाओ, फजूल में पैसे, पार्टियाँ करो, ये करो वो करो, नहीं, आप अपने मनी को देखोगे। एन इंडिविजुअल माइट हैव टू बी चॉइस बिटवीन टेकिंग इन सम एक्स्ट्रा वर्क और हैविंग अ डे ऑफ। यानी जब आप लोगों के पास छुट्टी होती है, यानी हॉलीडे जैसे संडे होता है, ठीक है, तो आप चूज़ करेंगे कि इसमें आपने क्या करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करना है या फिर क्या। अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट इफ दे टेक अ डे ऑफ इज़ द money that they would have earned for working in the extra hours. What could be opportunity cost for working in extra hour? ठीक है, तो यही है कि अगर आप लोगों के पास हॉलीडे है, बाहर कंट्रीज़ में मोस्टली ये होता है, जो हॉलीडे भी होता है तो वो लोग अपना जो है पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी जगह शॉप में या होटल में जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कर ले ताकि उनके पास कुछ मुनासिब कीमत आ जाए, कुछ पैसे आ जाए। When the government decide to invest
इन वन एरिया, फॉर एग्जांपल एजुकेशन। यानी गवर्नमेंट अगर फैसला करे कि उसने जो है एक जगह पे इन्वेस्ट करनी है, पैसे मतलब लगाना और उसके बदले उनको मुनाफा मिलना, इन्वेस्ट, तो अगर वो एक एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइट बी दे स्पेंड लेस ऑन अनदर एरिया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि अगर उस पे पास मुनासिब कीमत है तो उसने तो कुछ उसमें दिए कि उसके बदले उनको मनी मिल जाए, ठीक है, लेकिन जो बाकी उनके पास रह गया तो वो उससे कम खर्च करेंगे, सच इज़ बिल्डिंग रोड्स वगैरह लगाने में, ठीक है। ईच ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टू बी केयरफुली बजट बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, ठीक है। हर साल जो है हमारा मुल्क जो है उसके पास एक जो है बजट होता है, क्योंकि उनके पास जो मनी होती है वो लिमिटेड अमाउंट होती है, बहुत ही लिमिटेड महसूस होती है, ठीक है, जो उनके पास होती है। तो इसलिए जो है वो बहुत प्लान से और बहुत ही सोच विचार के बाद जो है प्लान करते हैं। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट नीडेड टू बी डन, और वही काम करते हैं जो उनको ज़रूरत होती है, ये नहीं है कि एक्स्ट्रा काम भी करें। एज यू कैन सी, जैसे आप लोग देख सकते हैं, देयर आर always economic choices to be made, choices are limited and they are open opportunity cost that need to be thought about it। यानी पहले आप सोचेंगे कि आप लोगों के पास कितनी मनी है, उसी के मुताबिक फिर आपकी चॉइस होगी, यानी ये नहीं है कि आप अपने मनी से ज़्यादा, जैसे आप लोगों के पास ये हमारे पास एक बजट प्लान है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है 100% है ना, तो 100% में ये जो ब्लू लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करती है एसेंशियल फूड, रेंट एंड बिल, जो घर के अखराजात होते हैं, ठीक है। घर के लिए सौदा वगैरह लाना, खुराक के लिए चीज़ें लाना, किराया देना, बिल्स वगैरह देना, ये सारी चीज़, तो 50% जो है उसमें लग गए अगर 100% है। अदर कॉस्ट, जिम क्लास, बुक्स, सिनेमा, ट्रिप्स, और 30% आप लोगों ने इन चीज़ों के लिए रख ली कि आप जिम ज्वाइन करोगे, बुक्स लोगे, सिनेमा ट्रिप्स पे जाओगे, ये चीज़ें। और फिर 20% जो रह गए हैं वो आप लोगों ने सेविंग कर ली, अपने पास बचा के रख ली, किस लिए, स्कूल फ़ी के लिए, ठीक है, और इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए। ये नहीं है कि बस सारे पैसे बस एक ही दिन में सारे खर्च कर लिए। जैसे सेविंग मनी है, सम टाइम वी वांट टू बाय समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यानी आप लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और आप एक चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। टू डू दिस वी नीड टू सेव अप मनी, तो आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ जो है वो लिमिटेड यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ले लें, ठीक है, और बाकी पैसे जो है अपने साथ सेव कर ले किसी इमरजेंसी या किसी और ज़रूरत के लिए। इफ़ समवन वांट समथिंग बट डज नॉट हैव द मनी टू गेट इट, दे सेव द मनी, यानी अगर कोई चीज़ कोई चाहता है और वो नहीं लेता तो वो क्या करता है, वो अपने साथ जो है मनी सेव कर लेता है, ठीक है। कम टू द पेज नंबर 68, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है कि पीपल्स कैन सेव मनी इन डिफरेंट वेज, मोस्ट पीपल सेव देयर मनी इन बैंक, यानी बहुत लोग बहुत तरीक़ों से अपने साथ मनी सेव करते हैं। कुछ जो है बैंक में रखते हैं, कुछ अपने पास घर में रखते हैं, ठीक है, कुछ जो है किसी कारोबार वगैरह में रख लेते हैं, ठीक है, उसमें सेव कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बदले में उनको जो है मुनाफा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सेविंग के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास 10 रुपीज़ या फिर घर वालों के पास 1000, 2000, 10,000 रह जाए, वो अपने साथ घर में रख ले या बैंक में रख ले, इसी तरह हर साल रखते जाए तो उससे कोई ना कोई ज़रूरत फिर पूरी हो जाती है। तो इस चैप्टर में तो हमने मनी के बारे में पढ़ा कि हमने अपने मनी को किस तरह अर्न करना है, कमाना है, फिर उसको जो है किस तरह स्पेंड करना है, और उसके बाद फिर उसकी मुताबिक जो है हमने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, और जो हमारे पास पैसे बच जाए फिर हमने उसको किस तरह सेविंग करनी है। तो इसी के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा फिर एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडे।